नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का न्यूज रैप। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का टारगेट दिया था और स्कोर का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में 186 रन पर ऑल आउट हो गई। ये मैच इसलिए खास था क्योंकि लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर पहली बार महिलाओं का टेस्ट मैच कराया गया था। टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम के कोच बन सकते हैं। ईसीबी ने एक रोज पहले ही ब्रैंडन मैकलम को टेस्ट कोच के पद से हटाने की जानकारी दी थी। नए कोच को लेकर जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें राहुल द्रविड़ के साथ एंडी फ्लावर, एंड्रू फ्लिंटॉफ और जस्टिन लैंगर का नाम भी शामिल है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर लगातार मिली हार के बाद आईसीसी की टी20 रैंकिंग में टीम इंडिया को करारा झटका लगा। आईसीसी की टी20 रैंकिंग में टीम इंडिया पहले पायदान से खिसककर दूसरे पायदान पर पहुंच गई और पहले नंबर पर इंग्लैंड की टीम ने कब्जा जमा लिया। राम मंदिर दान चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट के साथ केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच कर रही एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। अयोध्या के राम मंदिर के बाद राजस्थान के नागौर जिले में मौजूद बुटाटी धाम में 22 करोड़ रुपए के गबन के आरोप लगे। एसडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर को दान में मिले सोने और चांदी के जेवर गायब मिले। रिपोर्ट में मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े 11 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनकी संपत्ति कुर्क करने की सिफारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को लोक अदालत में जाकर बातचीत के जरिए समझौता करने के निर्देश दिए। वाराणसी में 21, 22 और 23 जुलाई को विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग सेंटर फायरिंग विवाद मामले में खान सर और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों समेत 6 लोगों को अग्रिम जमानत दे दी। ये मामला पिछले महीने खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर फायरिंग की घटना से जुड़ा है। इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के निदेशक रोशन आनंद और उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। बिहार के हाजीपुर में हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उन दोनों आरोपियों ने कुछ दिन पहले जमीन विवाद में सेना के एक जवान और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गोहत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगे के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया गया। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि 6 लोगों को बरी कर दिया गया। पंजाब के मोहाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कुछ स्कूलों और मेयर के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए दी गई धमकी में 17 जुलाई को बम धमाका करने की बात लिखी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों और बम निरोधक दस्तों को अलर्ट पर रखा गया। 17 जुलाई को ही प्रधानमंत्री का पंजाब पहुंचने का कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण सड़क हादसे में एक बच्चे की जान चली गई और एक स्कूटर सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां सड़क से गुजर रहे स्कूटर सवार को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और वो उछलकर सड़क पर गिर गया। इस टक्कर के तुरंत बाद वो कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। हादसे के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। बीजेपी ने राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी को विदेश दौरे के लिए फंड देने वालों की जानकारी मांगी और प्रियंका गांधी के वायनाड नहीं जाने पर भी सवाल खड़े किए। जनता ये पूछना चाहती है कि पिछले इतने दिनों में राहुल गांधी थे कहां, किससे मिले, किसने राहुल गांधी को फंड किया। असम के लखीमपुर में भीषण बाढ़ की वजह से खेत से लेकर कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में घुस गया और लोग उफनते सैलाब के बीच रहने के लिए मजबूर हो गए। उत्तराखंड के कोटद्वार में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नालों में आए उफान की वजह से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। वहां जगह जगह पर एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई और प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की। तमिलनाडु के मदुरई में एक सरकारी और एक प्राइवेट बस के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई।
हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 42 लोग घायल हो गए। टक्कर लगने के बाद सरकारी बस सड़क पर पलट गई। दूसरी बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बल के जवानों ने अमेरिका के एक नागरिक को हिरासत में ले लिया। सुरक्षा बल के जवानों के मुताबिक अमेरिकी नागरिक के पास उसकी पहचान से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। अमेरिका ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $79 प्रति बैरल तक पहुंच गई। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में मामूली बढ़त देखने को मिली। शुरुआती दौर में अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से बाजार को झटका लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही निवेशकों की खरीदारी की वजह से बाजार संभल गया। सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान तक पहुंच गए। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 47 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 77,616 तक पहुंच गया और निफ्टी 4 अंक की हल्की बढ़त के साथ 24,211 पर बंद हुआ। ब्रिटेन की सरकार ने ईरान की IRGC सेना को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। साथ ही IRGC सेना को ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। यूरोप के देश पुर्तगाल में गैंगस्टर राहुल R.K. मीणा ने एक बार फिर किशोर गुजराती नाम के भारतीय कारोबारी को धमकी दे डाली। उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और कारोबारी की बहन की गाड़ी पर फायरिंग करने का दावा किया। कुछ दिन पहले किशोर गुजराती पर फायरिंग की गई थी और उस फायरिंग की जिम्मेदारी भी गैंगस्टर राहुल R.K. मीणा ने ही ली थी।